कार्यकर्ता हूँ। नहीं तो क्या मामला है? तो आप हाँ, इतने मामला सब लोग क्या आए? है, 3:20 पे ये लोग फर्स्ट बार कब? सिद्धगंज क्षेत्र का पूरे नाकेदार, अच्छा अच्छा सिद्धगंज क्षेत्र का पूरे नाकेदार डिप्टी वगैरह भी और दूसरे डिप्टी लोग भी थे। अच्छा। हाँ, आप लोग घर में नहीं थे क्या? कोई भी मैं घर में था, उनकी गाड़ी हमारे मकान के सामने खड़ी करी इन लोगों ने। अच्छा। दो गाड़ी लेके गए लोग, वहाँ से निकल के गाड़ी निकल के डायरेक्ट गया जीवन के मकान। अच्छा। उनको दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे हैं लोग, बाई बेंच हो रही थी, उनको हाथ पकड़े है उन लोगों ने, गलत काम किया है इन लोगों ने, इनके खिलाफ उचित कार्रवाई होने से इनके सिद्धिगंज थाना अंतर्गत पीथापुरा गांव में आदिवासियों पर कहर बनकर टूटे वन अधिकारी। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आपको बता दें, यह पूरी घटना रात के 3:30 बजे के लगभग अंधेरे में घुसकर महिलाओं से मारपीट, बदसलूकी, गाली गलौज, गुंडागर्दी जैसे वन विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप का मामला सामने आया है। इस पूरी घटना ने वन विभाग की कार्य प्रणाली कटघरे में है। सिद्धिगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पीथापुरा गांव में आदिवासी परिवारों के साथ कथित तौर पर रात के अंधेरे में की गई बर्बरता पूर्वक मारपीट ने प्रशासन और वन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। पीड़ित आदिवासियों का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी देर रात उनके घर में घुसे, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, गाली गलौज हुई और विरोध करने पर लाठी डंडों से मारपीट की। घटना के बाद पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटकता रहा। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह रही कि घटना के कई घंटे बाद जाकर एफआईआर दर्ज की गई, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या वन विभाग के प्रभावशाली अधिकारी को बचाने की कोशिश की जा रही थी? क्या कानून सबके लिए समान नहीं है? स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यह घटना किसी आम नागरिक द्वारा की गई होती तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती। घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता सुनील कटारा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कमल सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासियों से मुलाकात कर वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मारपीट नहीं बल्कि आदिवासियों को डराने धमकाने की साजिश है। दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए वरना आंदोलन होगा। इस पूरे मामले पर आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष सुनील कटारा ने बताया कि मामले को लेकर एसपी कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि इस पूरे मामले के दोषी अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई हो। जब हमने इस पूरी घटना को लेकर वन विभाग के रेंजर नवनीत झा से जानना चाहा तो वे कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। अब सवाल यह है कि क्या दोषी वन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या आदिवासियों को न्याय मिलेगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम सुनील कटारा है। मैं आदिवासी विकास परिषद का सीहोर जिला अध्यक्ष हूँ। भाई साहब, जिस तरीके से अभी सिद्धिगंज क्षेत्र में पीथापुरा गांव में एक घटना घटी आदिवासी भाइयों बहनों के साथ में, तो क्या है पूरा मामला और वन विभाग के जो आमले ने जिस तरीके से उनके घर पे जो हमला किया, पूरी जो घटना है वो क्या है? ये पिछली 11 तारीख मध्य रात्रि में घटना घटी है। वन कर्मी लोग रात के 3:20 पर पीथापुरा गांव में घुस गए अचानक और कुछ घरों में इनने लात मारे और लात मार के घर के अंदर घुसे और वहां पर महिलाएं सो रही थी क्योंकि पुरुष जो लोग थे वो रात को खेती में पानी वानी फेरने के लिए खेतों पर गए हुए थे। महिलाएं अकेली थी। इनने वहां पर झूमा झटकी करी, सामान फेंका, बर्तन फेंके, बिस्तर फेंके और उस घर के सारे सामान को अस्त व्यस्त कर दिया। महिलाएं डर गई। डरने के बाद महिलाओं ने पिछला गेट खोला और पिछला गेट खोल कर गांव में आवाज लगी, चिल्ला चोट करी। तब जाके गांव के लोग इकट्ठे हुए, तब ये फॉरेस्ट और के कर्मचारी वहां से भागे। लेकिन क्या कारण क्या था इनका घुसने का? मतलब ये तो वन विभाग वाले बताएं कि कारण क्या था, और अगर कारण कुछ था तो इनको कम से कम किसी अधिकारी को सूचना देनी चाहिए, गांव के किसी प्रधान को या गांव के इनके वन सुरक्षा समिति होती है उसके कर्मचारियों को, चौकीदार को, किसी को जगह के साथ में जाना चाहिए था। ये अचानक पहुंचे जिससे वहां पर डर का माहौल बन गया, दहशत टाइप हो गई। महिलाओं ने जिन्हें बोला है कि ये नशे में थे, अभद्र व्यवहार करा, इन्होंने गंदी गंदी गालियां दी और बहुत सारी चीजें करी। जब गांव के लोग इकट्ठे हुए तो ये लोग भागे वहां से। अच्छा,
तो इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित महिलाएं वगैरह है उन लोगों ने कोई एफआईआर वगैरह दर्ज की इनके खिलाफ? हाँ, सिद्दीगंज थाना में जाके इसमें एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 3 लोगों के नाम पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, बाकी अन्य हैं। पर हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जो बाकी अन्य हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे। यह घटना जो घटी है इसमें हमको वन मंडल अधिकारी अष्टा नवनीत झा जी की भी संदिग्ध और मतलब इस घटना में कहीं ना कहीं उनका भी पूरा हाथ है और उनकी जानकारी के बगैर ये घटना नहीं घट सकती, इसलिए इसमें नवनीत झा भी पूरी तरह से संलग्न है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि नवनीत झा के उनकी भी जांच नवनीत होना झा जी चाहिए? पे भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बगैर पूरे आस्था क्षेत्र में वो यहाँ के वन मंडल अधिकारी है, उनकी बगैर जानकारी की ये घटना नहीं घटी है। कहीं ना कहीं ये भी एक मतलब विचारणीय बात है और संदिग्ध स्थिति में मतलब हम ये लगता है कि उनका कहीं ना कहीं इसमें वो है। एफआईआर होने के बाद में क्या आप कोई गिरफ्तारी वगैरह अभी तक कुछ हुई? अभी गिरफ्तारी नहीं करी है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या कहना चाह रहे हैं प्रशासन? मेरा प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से एक निवेदन है कि एक तो जो वन विभाग के अधिकारियों ने जो इन पर झूठी कार्रवाई करी है ग्रामवासियों पर, ये वापस ले, क्योंकि अगर वन विभाग के साथ कुछ भी घटना घटी थी तो रात की 3 बजे से लगा के ग्रामीणों की एफआईआर हुई, तब तक वन कर्मचारी कहाँ थे? ये एक संदिग्ध और मतलब विचारणीय मामला है। या तो वन विभाग की अपनी तानाशाही है, हिटलरशाही है, जिसके कारण इन लोगों ने गांव में जाके उत्पात मचाई और उत्पात मचाने के बाद ये चुप बैठ गए, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर इनको वहां जाना था तो आला अधिकारियों से जानकारी देनी थी, आला अधिकारियों को उनसे सर्च वारंट लेने थे, प्रशासनिक अधिकारियों के से बात करनी थी। ऐसा इनने कुछ भी नहीं करा। इनकी मनमानी और हिटलरशाही चल रही है। आदिवासी सारे गांवों में यही बड़ी सबसे बड़ी समस्या है। मतलब आपका कहना यह है कि मतलब वो जो वहाँ पर गए जिस तरीके से, उसकी इनके पास में कोई परमिशन वगैरह कुछ नहीं थी? नहीं, अगर इनके पास कोई परमिशन होती तो ये थाने में जाके सूचना देते, घटना घटने के बाद भी थाने में जाते। ये लोग नहीं गए। जब ग्रामीणों ने एफआईआर दर्ज कराई उसके बाद ये गए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं विचारणीय बात है और प्रशासनिक इसमें जांच होना चाहिए। फॉरेस्ट के बड़े अधिकारियों से हमारी मांग है कि इस मामले में गहन जांच की जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आगे आप लोग का क्या कदम है इसको लेकर? अगर वन कर्मियों पे गिरफ्तारी नहीं होती है या इन पे कार्रवाई नहीं होती या विभागीय जांच नहीं होती तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए आदिवासी सर्व आदिवासी समाज एकजुट होगा और एकजुट होकर आस्था, सीहोर, मध्य प्रदेश कहीं भी जाना पड़े हम वहां धरना देंगे, रैली जुलूस करेंगे और न्याय और हक की लड़ाई हम लड़ेंगे।